पूर्व स्वतंत्रता सेनानी है, आंदोलनकारी हैं, उनको नाम हटा करके क्या किसी बंदे ने अपना नाम धरा जीते जी? माननीय मोदी जी धर रहे हैं, इन्हें अंध भक्तन को दिख नहीं रही? सिवाय उनके जो तलबे चाट हैं और जो दलाल हैं इनके, उनके सिवा कोई सुखी ना। हाँ, देश हित में आपका पेट्रोल जो है 100 रुपया में ले में आप कहते हैं, तो हम भी कह रहे हैं हमारे किसानों का जो दूध है वह भी 100 रुपया ले। देश की जनता जाने है या बात को कि भीड़ इकट्ठी करने से MP और MLA बने। इनको एक बात से दिक्कत नहीं है, बीजेपी जिंदाबाद, माननीय मोदी जी जिंदाबाद। ये जन आंदोलन है और दिमाग अपने ठीक रखें। राम जी ठीक है। मैं बताऊं आपको, मुझे आपकी जो भाषा है ना ये बड़ी प्यारी लगती है। जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे, जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे, झंडा लहराया था, झंडा लहराया था। हूँ और आज मेरे साथ में है पूनम पंडित, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है। नमस्कार जी। राम राम जी ठीक है। मैं बताऊं आपको, मुझे आपकी जो भाषा है ना ये बड़ी प्यारी लगती है, मुझे बहुत खूबसूरत आपकी जो प्रेजेंटेशन है, बहुत ज्यादा। क्यों ऐसा क्यों? पता नहीं, मैं बहुत प्रभावित हूँ आपकी भाषा से। मैंने आपको पहले भी अपनी बाइट दी है, तो मैं पहले भी बहुत प्रभावित थी और आज भी हूँ। बहुत ज्यादा आप अच्छा बोलती हैं। थैंक यू थैंक यू। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप इतने पूछ लो जी। आपके संग में महिलाएं खड़ी है, ये नारी शक्ति है, नारी शक्ति। आप कहाँ से हो मैडम? ग्रेटर नोएडा। आपका शुभ नाम? रितु चौधरी। तो यहाँ पर क्यों आए हो आप? जी हम सिंगर है। ओह सिंगर जी। ओके। तो अपनी लोक गायक कुछ दिखाने के लिए आए थे। हम भी किसानों के साथ है जी, बिल्कुल। जब ऐसी महिला ऐसी तो हम भी इनके साथ है। देखो जी, हमें पूरा गर्व है इनके साथ, हम भी इन्हीं के साथ है, पूनम पंडित जी के। बस इतना ही कहना चाहेंगे, हम किसानों के साथ, आगे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो 2 शब्द बोली हो सकती है जी, आइएगा। ये लीजिए, आइए। जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे, जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे, झंडा लहराया था, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। कह दो भारत माता की, सब किसान भाइयों की। हम भी किसान हैं, हम भी किसानों के साथ हैं। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम हेमलता चौधरी जी, मैं बुलंदशहर से रहने वाली हूँ जी। अरे वाह, बुलंदशहर। जी जी जी। बुलंदियों का शहर। जी मैं भी लोग कहूँ जी, नारी सब पे भारी। अच्छा, पिछले दिनों कपिल मिश्रा जी ने एक बयान दिया था, बहुत ही खतरनाक बयान था कि जिस तरह से उन्होंने शाहीन बाग को हटवाया पुलिस के साथ को लेकर, और वो सोच रहे हैं कि उसी तरह से किसान आंदोलन को लेकर वो ऐसे ही कुछ नीति। हाँ, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखा, यूँ चल रहा किसानों को आंदोलन, यूँ किसी धर्म को, किसी जाति को नहीं है, किसी एक धर्म को नहीं है, यूँ जन आंदोलन है। और दिमाग अपने ठीक रखें, क्योंकि इस आंदोलन को आप फेल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हर व्यक्ति किसान है। और आपकी जो फेल करने की रणनीति ना, यूँ जनता की समझ में आ गई है। कैसे कैसे आप विचार रखो, ऐसी उम्मीद तो हमने आपसे करी नहीं। ऐसे ऐसे इनके प्रवक्ता हैं जो देश को कितना तार तार करें, ठीक। तो यूँ इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो उसी दिन से इस आंदोलन को खत्म करने के लिए कभी कोरोना बतावे, कभी बर्ड फ्लू बतावे, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी बतावे, कभी कुछ बतावे। तो इस पर कोई फर्क थोड़ी पड़ा, क्योंकि हम अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, सच के लिए लड़ रहे हैं। सिलेंडर हम महंगा बतावे तो इन्हें दिक्कत, हम रोजगार मांगे तो इन्हें दिक्कत, किसान अपना अधिकार मांगे तो इनको दिक्कत। बस इनको एक बात से दिक्कत नहीं है, बीजेपी जिंदाबाद, माननीय मोदी जी जिंदाबाद। अगर हमने जिंदाबाद नहीं करी इनकी गलत बातन पे भी, तो हिंदुत्व खतरे में है। ये एजेंडा अपना करके ये देश को गुमराह करते हैं, देश की जनता को गुमराह करते हैं। लेकिन अब क्या इनका ये एजेंडा नहीं चलेगा धर्म वालों। नहीं, मेरा मतलब ये है कि जिस तरह शाहीन बाग को खत्म कर दिया, उस तरह किसान आंदोलन को भी खत्म करने वाले हैं। कैसे कर देंगे खत्म? हम यहीं बैठे, हम कहीं जा थोड़ी रहे। आगे आगे जब खत्म होगा तब भी यहीं देखती रही हो। और यू देश ने देखा, यू आंदोलन को खत्म करने को इन्होंने कैसी कैसी रणनीति अपनाई है। देश ने देखा, ये घबराने की बात नहीं है, इसमें बैठे हम भी यहीं हैं। कृषि मंत्री तोमर जी, उन्होंने कहा था कि बीड़ इकट्ठा करने से किसान बिल वापसी नहीं होगा, बीड़ इकट्ठा करने से किसान बिल वापसी नहीं होगा। इसके ऊपर आप देश की जनता जानती है, देश की जनता जाने है या बात को कि भीड़ इकट्ठी करने से MP और MLA बने, भीड़ इकट्ठी
हो जा ना, और ये गुमराह जब भीड़ को कर दर बाकी समझ में आ जा, तो सरकारें बनती और गिरती हैं। इस बात को माननीय तोमर साहब याद रखें। अच्छा, पेट्रोल और डीजल का वैसे ही दाम बढ़ा हुआ है, और हम आपका पेट्रोल 100 गैस का भी। हाँ, देश हित में आपका पेट्रोल जो है 100 रुपया में ले में, आप कहते हैं इनके पार्टी के प्रवक्ता कहे में, बड़े बड़े प्रवक्ता जो है बीजेपी के, तो हम भी कहे में हमारे किसानों का जो दूध है वह भी 100 रुपया लो है जी, ऐसा ही है। मैं वही प्रश्न है ना, 100 रुपया लीटर लो। हमारे देखिए, हमारी तो इतनी हैसियत नहीं है, हमारे तो हराम की कमाई नहीं आती, दलाली की नहीं आती। जो हम 500 रुपया में 100 रुपया में तेल ले लें, हमारे तो पसीने छूट जा। और जो ये कहते हैं कि हम तो 500 में भी तेल लेंगे, उनके हराम की कमाई आवे, दलाली की कमाई आवे, तलवे चाटने की कमाई आवे। हमारे तो खून पसीने की और मेहनत की कमाई है, इनकी तरह हराम की ना। तो हमारा पेट्रोल भी, जैसे इनको पेट्रोल 100 रुपये में ये देने कह रहे, हमारा दूध भी अब 100 रुपये में बिकेगा। ये तो बात हुई है, मार्च 1 से आप लोग दूध 100 रुपया लीटर करेंगे, तो आम जनता तो इसमें पिस रही है। आम जनता पिस रही है, आम जनता हमें सहयोग कर रही है, ठीक। लेकिन ये जो कंपनी गा रहे हैं ना कि तुम्हारे दूध लेंगे तो कौन सी भैंस ले जाएंगे, अब देखेंगे कितने कंपनी वाले आ रहे हैं, देखेंगे हम भी। आम जनता तो वैसे भी पिस रही है। पेट्रोल महंगा कर दिया इन्होंने, जब आम जनता ना पिस रही। महंगाई तो नहीं कर दी, जब आम जनता ना पिस रही। आम जनता तो वैसी बिल्कुल इन्होंने मार रखी, पूरी भारत की जनता इन्होंने दुखी कर रखी है, सिवाय उनके जो तलबे चाट हैं और जो दलाल हैं इनके, उनके सिवा कोई सुखी ना। लेकिन आज जो अभी दो दिन पहले जो सिलेंडर का भाव बढ़ा है, वो सबको कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा? स्मृति ईरानी दिख ना आ रही, डेरा डाल के बंगाल में पड़ी हैं, वे बता नहीं रही हैं कि क्या बात हो गई ऐसी जो वो ना सिलेंडर महंगा नजर नहीं आ रहा, या उनके जो नोट है वो नहीं चल रहे धड़ाधड़ बिना गांधी जी के ही दिख ना आ रही। वे सिलेंडर महंगा हो रहा उन्हें दिख नहीं रही है, उनकी आंख पे अब चश्मा मोटा लगा। और जो ये अंधभक्त सिलेंडर धर के छाती पे घूमे रहे सारे। आप सिलेंडर घर पे यूज करते हैं? हाँ जी, घर पे यूज करूँ सिलेंडर, और जाड़े में चूल्हा यूज करें, हमारे साग बने चूल्हे पे, गांव में सिलेंडर यूज करते हैं, तो दुख नहीं होगा इस बात को। बताओ, जो बड़े बड़े इनके प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी वाले धरना धरे करे सिलेंडर महंगा होगा। भाइयों और बहनों, मित्रों में सिलेंडर 800-900 का होली अब दिखना रही ना, क्या इन अंध भक्तों के आंख पे गौमूत्र चढ़ गा या गोबर चढ़ गा, दिखना रही ना अब। तो फिर आप लोग क्या तय कर लिया है कि पहले तारीख से दूध का रेट बढ़ा? जब ये तय कर सके अपने काम को, हम नहीं कर सकते। हम अपनी भैंस को निहार गए, चार वगैरह किसान भाई चारे ले काम है, तो क्या इनको अधिकार नहीं अपने दूध का रेट बढ़ाने को? इनको अधिकार है जो पूरे देश को खाने लग रहे हैं, लूटने लग रहे हैं। ये हवाई चप्पलों से आए हुए और हवाई जहाज में पहुंच गए, इतना हवाई जहाज महंगा इन्होंने खरीदा बैठने को, जहाँ टाइम पे कोरोना के चक्कर में देश की जनता और देश का मजदूर दुखी हो। ठीक, हवाई जहाज खरीदना ज्यादा जरूरी हो। हवाई जहाज तो और भी बतेरे चले हैं, एयर इंडिया, इंडिगो, किंग फिशर, अलानो फलानो ढेको, इतने चले हवाई जहाज, उनमें बैठ जाते या इतना महंगा ज्यादा जरूरी हो? वह पैसा उन मजदूर के उसमें लगाते जो रोड पे जा रहे हैं, वे बेचारे गरीब। कोरोना काल में देश को नाश कर दिया, नाश। अच्छा मैडम, और एक बात है, आप जिस तरह से बोल रहे हैं, आपको पता होगा कि ट्रेन का जो फेज है वो बहुत 3 गुना बड़ा है। तो आम जनता के ऊपर, जैसे हम सब आम जनता है, उसके ऊपर कितना फर्क आएगा? और किसानों को जो इस आंदोलन में आना चाहते हैं, वो किस तरह से पिसेंगे? ये तो इस चीज को देखे, किसान कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे अपना रास्ता खुद बना ले, ये ध्यान रखें इस बात का। अपने आप आ रहा किसान, लेकिन ये ऐसी असुविधा दिखा करके क्या जताना चाह रहे? देश की जनता को ये दुखी कर रहे हैं। देश की जनता इन्हें दुखी करेगी, तुम देखते रहना, चुनाव भी आ रहे हैं, सारे काम होंगे। दूसरी बात, ट्रेन जो है इतनी सारी रुकी हुई है हमारी, उन्हें काय को न चला रहे हैं। रेलवे का पैसा आवेगा, देश के काम में लगेगा, देश की सुविधा बढ़ेगी। रेल इन्होंने खड़ी कर रखी है सारी की सारी, इनकी रैली में कोरोना ना हो रहा, रेल कोरोना के लिए रुकी हुई है? नहीं, अडानी जी को रूट तय करने के लिए बहुत सारी ट्रेनें चुनी गई हैं, उनके रूट अच्छे तय करने के लिए रेल रुकी हुई है, ना कि कोरोना की वजह से रुकी हुई है। ओके, मतलब टोटली पॉलिटिकल इश्यू है। आम होगा सिस्टम, अडानी, अंबानी, मोदी जी ट्रेनें प्राइवेट कर दी। हमारी जो संस्था, देखिए, हम जो देश की, हमारी जो देश की धरोहर है, संस्थाएं हैं, उन्हें ये प्राइवेट कर रहे हैं, निजीकरण करने में लग रहे हैं। और माननीय मोदी जी ने इतना अपमान करा, स्टेडियम का नाम बदल कर पटेल साहब का। मेरा अगला प्रश्न वही था।
पटेल साहब का नाम हटा करके उन्होंने अपना नाम जो करा, क्या ये अपमान नहीं है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, पटेल साहब का, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना काम करा? और देखो ना आप, कोई ऐसा जिंदा व्यक्ति है जिसने किसी की संस्था का नाम हटा करके, किसी भी संस्था का नाम हटा करके देश की जो हमारे पूर्व स्वतंत्रता सेनानी है, आंदोलनकारी है, उनको नाम हटा करके क्या किसी बंदे ने अपना नाम धरा? जीते जी माननीय मोदी जी धर रहे हैं ना, अंधो भक्तन को दिख नहीं रही। आपने ये भी जिस तरह आप बोले अभी नाम के बारे में, स्टेडियम के नाम के बारे में, आप शायद एक बात जानते होंगे, स्टेडियम के अंदर नॉर्मली क्रिकेटर्स के नाम होता था कि ये सीट क्रिकेटर्स को रिजर्व्ड है। जो अगर मैं कपिल देव को ये करती हूँ फेवर, तो मैं उसके सीट में जाके उसको सपोर्ट करूंगी। ऐसे अब उन्होंने दो हिस्सा किया, एक अडानी और एक अंबानी, उसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखो, अब तो ये देश है बांट रहे, अब तो ये दो व्यक्तियों के पीछे पड़े, या तो उन्हें स्वर्ण अक्षरन में उन्हीं के नाम लिखवाएंगे, और देश की जो जनता है स्वर्ण अक्षरों में उनके नाम रहेंगे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, जो महान पुरुष हमारे देश में रहे थे, उन्हीं के रहेंगे, इनके नहीं रहेंगे। तुम देखते रहो 2024 में चुनाव आ रहे। वो तो है मैडम। वन लास्ट क्वेश्चन, आपने सुना होगा पिछले दिनों में अंबानी के घर के बाहर एक गाड़ी मिली थी जिसमें कुछ बॉम्ब्स का कुछ चीजें मिली हुई थी, और उसमें एक लेटर भी मिला। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देखो, ये ऐसे काम का पता है खुद ही करवा रहे हो ताकि हम पे ब्लेम कर दे। हम तो यहाँ बैठे, और अंबानी का जो घर है, कितनी सिक्योरिटी में, बताओ कैसे गाड़ी वहां पे बैठ जाए, गाड़ी वो हो जाएगी, कितनी सिक्योरिटी रहती है, हाई सिक्योरिटी। मैं भी मुंबई ऑल इंडिया जीवी मावलंकर खेलने गई, तो मैं भी बहुत दूर से देख आई उनके घर है, अंबानी जी के। क्यों पास में नहीं? पास में जा नहीं ना, इतनी दूर से दिखा दे, कहते इतनी दूर नहीं, पास नहीं आ सकते आप। और मैं जब ऑल इंडिया जीवी मावलंकर था मेरा मुंबई में, जब गई नुका जी अंबानी जी का घर है, और दुनिया के महंगे घरों में है यो, ठीक, तो हमें भी देखने गए, दूर से देखन दिया, कितनी सिक्योरिटी, कितनी हाई अलर्ट सिक्योरिटी रहे, क्या कोई गाड़ी ऐसी पहुंचेगी? ये सब इनकी रणनीति है ताकि हमारे देश के किसानों को बदनाम कर सके और ये फेल कर सके, ये कह सके कि ये भी किसान नहीं करो, आंदोलन वाले ने करो। तो इनकी भ्रमित बातन में नाम है। वो लाल किले वाला जानता है। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपने सुना पूनम पंडित का आवाज, और मिलते हैं हम अगले वीडियो पर।